Hello student. Now let us discuss about pancreas. There are some important points about pancreas. First of all, it is soft leaf-like gland. It is helpful in digestion because it is a digestive gland. And it is the second largest gland after liver. Liver is the largest gland, pancreas is the second largest gland. It is mixed gland because it has two parts, exocrine part and endocrine part. जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो बाहर होता है, एंडोक्राइन पार्ट अंदर होता है. एक्सोक्राइन पार्ट से एंजाइम सेक्रेट होते हैं और एंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन सेक्रेट होते हैं. वो स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा. It is located between arm of duodenum. Duodenum small intestine का एक पार्ट है जिसके दोनों आर्म के बीच में ascending and descending आर्म के बीच में पैनक्रियाज होता है. It is very important for sugar control. ये हमारी बॉडी में शुगर का कंट्रोल करता है क्योंकि इससे एक हार्मोन निकलता है that is called इंसुलिन. अगर इंसुलिन नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब आपको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ेगी. तो इट कंट्रोल अवर शुगर अमाउंट. और इसमें डक्ट पाई जाती है, उसका नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी भी कंपटीशन में. डक्ट ऑफ सेंटोरिनी किस में होती है? तो पैनक्रियाज में होती है और ये डायरेक्टली ड्यूडेनियम में खुलती है. स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज. आई टोल्ड यू बिफोर it is a mixed gland, so it has two parts. Outer part is called exocrine part and inner part is called endocrine part. Exocrine part secretes pancreatic juice. It secretes pancreatic juice. Exocrine part pancreatic juice secrete करता है जिसमें ये different types के components होते हैं. पहला तो ये है कि ये जूस एल्कलाइन होता है. इसका pH 7.5 से 8.5 होता है और इस जूस में 96% वाटर होता है, 4% एंजाइम होते हैं. एंजाइम कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए. एंडोपेप्टिडेज एंड कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज. ये दोनों एंजाइम प्रोटीन को या पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक डाउन करते हैं. प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम है. तो एंडोपेप्टिडेज में दो हैं, ट्रिप्सिन और काइनोट्रिप्सिन. कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज जो होता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ब्रेक करता है, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन को बाहर से तोड़ता है, और पेप्टिडेज अंदर से तोड़ता है. इसके बाद स्टेप्सिन है, इसको हम लोग पैनक्रियाटिक लाइपेज भी बोलते हैं. ये लिपिड को ब्रेक डाउन करता है. देन पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है जो हमारे फूड में होते हैं. तो ये तो सारा एक्सोक्राइन पार्ट का हो गया जिससे पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा था. अब सेकेंड पार्ट इसका जो इनर पार्ट है या आप बोल सकते हैं मिडिल पार्ट है, वो एंडोक्राइन पार्ट है. इसमें आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होती हैं. ये सेल्स होती हैं, ये साइंटिस्ट के ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है. और इसमें तीन तरीके के सेल्स हैं. बीटा सेल्स जो इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करती है और ये हमारी बॉडी में शुगर को रेगुलेट करती है. दूसरी है अल्फा सेल, ये ग्लूकागॉन को सेक्रेट करती है और ये भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है. तीसरी डेल्टा सेल है, इनसे गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है और सीरोटोनिन निकलता है. तो गैस्ट्रिन का फंक्शन जो होता है ये आपको मालूम ही हार्मोन्स है, और गैस्ट्रिक मोबिलिटी को, जो हमारी गैस्ट्रिक लेयर होती है, गैस्ट्रिक मूवमेंट को हेल्प करता है इनहेंस करने में. और सीरोटोनिन जो होता है ये एंटी एलर्जिक केमिकल होता है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मे टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. अब इसमें कंपटीशन में आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? ये सेल्स के फंक्शन पूछे जा सकते हैं आपसे. पैनक्रियाटिक जूस का पीएच पूछा जा सकता है और इसका कंपोजिशन पूछा जा सकता है.
Now student, this is the diagram TS of pancreas. This is the exocrine part in which pancreatic acini, this is the pancreatic acini cells होती हैं. pancreatic acini जिसमें pancreatic juice का secretion होता है, बनता है, synthesis होती है, और ये pancreatic duct होती है जो आपकी pancreatic duct बाहर निकलती है pancreatic juice लेके. तो ये इसका आउटर पार्ट हो गया, और ये आउटर पार्ट इसका पैनक्रियाटिक एसिनी जो पिरामिड लाइक सेल्स होती है उनसे बना होता है, और इसमें पैनक्रियाटिक जूस का सिंथेसिस होती है. पैनक्रियाटिक डक्ट इसको बाहर लाती है. सेकेंड है, इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और जो इनर पार्ट होता है या मिडल पार्ट होता है डेट इज कॉल्ड आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें हमने आपको बताया बीटा, अल्फा और डेल्टा सेल्स पाई जाती हैं, और मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है जो शुगर को कंट्रोल करने का